गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मिरर इक्वेशन। रे ऑप्टिक्स में मिरर इक्वेशन में वो भी मिरर इक्वेशन इन कॉन्वेक्स। फार्मूला वही होता है, उसका डिराइव करने के लिए उसका डायग्राम थोड़ा चेंज रहेगा, है ना। प्रोसेस सब कुछ वही है, आंसर भी वही आएगा, केवल डिफरेंस है तो सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में। जो आपने कॉनकेव में प्रूव किया है वही कॉन्वेक्स में करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से लिखेंगे, जितना जल्दी हो सके समझने में। जो आप इसको पढ़ना, इसको समझना है तो उसके पहले जो उसको पढ़ लिए होंगे तो बहुत आसान रहेगा, या उसको नहीं पढ़े होंगे तो इसको पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है ना। तो मिरर इक्वेशन इन कॉन्वेक्स मिरर इक्वेशन इन कॉन्वेक्स। देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। पी क्या है जानते हो? पोल। एफ क्या है? फोकस है। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पीसी लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है ना। इसका नाम हमने एम रख दिया है, मान लो एम या एम पी एन। हम ये बोलेंगे कि एम क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। और पी क्या है? पोल है। या फोकस है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखना, ए बी एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है। ए बी ऑब्जेक्ट है, कहाँ है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक लाइट रेज यहाँ से पैरेलल जाएगी तो रिटर्न होगी, तो एपियर होगा कहाँ से? फोकस से। दूसरी लाइट रे टूवर्ड सेंटर जा रही, टूवर्ड, तो इसी से रिटर्न हो गई, है ऐसा। और ये ए डैश बी डैश उसका क्या बन गया? ए डैश बी डैश क्या है? उसका इमेज है। कहाँ बना है? पी एफ के बीच में। इमेज हमेशा कहाँ बनता है? पी और एफ के बीच में कहीं आता है। कॉन्वेक्स इमेज कहाँ बनता है? पी और एफ के बीच में कहीं। और एक बार इन्फिनिटी पर जब रखते हैं तब भर कहाँ आता है? और इसके अलावा एक्सेप्ट इन्फिनिटी तो बिटवीन पी एंड एफ। इमेज कैसा होता है? वर्चुअल। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाता है? किसको पता है? और ये क्या है? भी। ये क्या है? एफ। ये क्या है? किसको नहीं पता है? जिसको नहीं पता है तो इसका मतलब उससे कुछ नहीं आता। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। और पी से बी डैश क्या है? इमेज। तो पी बी डैश क्या होगा? इमेज का डिस्टेंस। और डिस्टेंस ऑफ इमेज को किससे इंडिकेट करते हैं? भी से। राइट साइड में है तो प्लस। और पी एफ क्या हुआ? फोकल लेंथ। पी से सी क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो राइट में है वो सब प्लस में है, लेफ्ट में जो है वो सब माइनस में, ठीक है। यहाँ से देखिए डायग्राम में भले बहुत भीड़ हो जाएगी, पर यहाँ पर एक क्यू आर नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। ये बड़ा सा बनाओ। क्यू आर क्या है? एक नॉर्मल है। अच्छे से देखना, क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन पी सी। क्यू आर जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक क्या है? कहेंगे यहाँ आर है, यहाँ भी आर है। अच्छे समझना, ये पॉइंट है, ये आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उस पर ना जाओ कि गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ दो पॉइंट, दो आर हैं, तो एक आर पॉइंट है और एक आर क्या है? एक आर, अरे ये आर पॉइंट है, ये आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो। अभी क्या कहा हमने? एम एन कॉन्वेक्स मिरर, पी पोल, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी सी प्रिंसिपल एक्सिस, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस which virtual image forms a dash b dash. Draw a normal QR on principal axis.
बस ये यू वी एफ आर, बस हो गया। यहाँ थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं, डायग्राम दिख रहा है, कट उट तो नहीं रहा है। एम एन कॉन्वेक्स मिरर, पी पोल, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल लेंथ। कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस है, पता है ना? कैपिटल माने फोकस, स्मॉल मीन्स फोकल लेंथ। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है? वर्चुअल इमेज। ऑफ ए बी। ये पूरे डायग्राम में ये सब दिख रहा है। एम एन कॉन्वेक्स मिरर, पी पोल, या फोकस, ई सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश वर्चुअल इमेज ऑफ ए बी। ड्रा ए नॉर्मल QR on principal axis PC. Draw a normal QR on principal axis PC. QR एक नॉर्मल ड्रा किया है हमने जो प्रिंसिपल एक्सिस PC पर है। हाँ, कुछ कहना आपको? इतना हो नहीं कर पाए? अच्छा देखो, अब यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डायग्राम में भीड़ तो बहुत है पर सब स्पष्ट है। ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है। ए बी सी एक ट्रायंगल न दिख रहा हो तो अलग से बना के दिखाते हैं। ये लीजिए, ए बी सी, ये रहा ए बी सी, दिख गया? सबको दिख गया? फिर ए डैश बी डैश सी भी देख लो, उसी में है। ए डैश बी डैश सी, स्वास्तिक। ए बी सी ए डैश बी डैश सी है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये एंगल दोनों में कॉमन है। ये एंगल दोनों में, ए बी सी ट्रायंगल लेंगे तब भी ए डैश बी डैश सी लेंगे, कॉमन है। और ये एंगल 90-90 के होंगे। तो इसका मीन्स हुआ कि ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या होंगे? और सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन बेस इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का रोल ही नहीं है, बेस परपेंडिकुलर से हमारा काम बन जाता है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, फिर से सुनना। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल लेंगे, सिमिलर हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन, हाँ, बेस बी सी अपॉन बी डैश सी हो जाएगा। सर जैसे आपने बोला कि दोनों सिमिलर हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पे एंगल दोनों सेम नहीं है लेकिन दोनों 90 डिग्री हैं तो भी सिमिलर होंगे? नहीं, तो सिमिलर के लिए शर्त है कि दो एंगल इक्वल होने चाहिए। दो एंगल, हाँ, तो जैसे ये और ये इक्वल हो गए, ये दोनों का इक्वल है ना। तो एंगल एंगल का ऑलरेडी एक थ्योरम है ना, उपप्रमेय जिसको है, शायद 10th में था, है ना। तो ये हो गया, तो यहाँ से ले लेंगे। फिर ऐसे ही देखना, क्यू आर एफ ट्रायंगल दिख रहा है, क्यू आर एफ, और ए डैश बी डैश एफ कहो तो उसको भी अलग से बना दी।
कितना बन पाओगे, क्यू आर एफ, ये ए डैश बी डैश एफ, वही बहाना, ये दोनों में कॉमन एंगल होगा और ये इक्वल टू ये होगा, तो इसमें भी ये अपान ये इक्वल टू ये पूरी साइड अपान इतनी साइड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, क्यू आर किसके बराबर होगा, तो जहाँ क्यू आर होगा उसके जगह पर तो दो इक्वेशन बनेंगे तो दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल रहेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे तो दोनों के लेफ्ट साइड, और जब इक्वल रहेंगे तो राइट साइड को भी इक्वल कर देंगे। फिर साइन कन्वेंशन से थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कि हर डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से, तो कुछ ऐसे टर्म होंगे जिसमें पोल ना रहेगा तो पोल के टर्म में उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, फिर से आप सुनना, 1 मिनट में रिवाइट कर रहे हैं, कुछ ऐसी दिक्कत वाली नहीं है। यहाँ एमपीएन क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, पी पोल है या फोकस है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। आपके लिए दोबारा बता रहे हैं, नहीं कि अब आप सुनो ही ना, पी पोल या फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश बना है, वर्चुअल इमेज है। कैसे बना है, इमेज फॉर्मेशन में सब पढ़ाया गया है कैसे बन गया। इतना बनने के बाद क्यू आर एक हमने नॉर्मल ड्रा किया है, क्यू आर नॉर्मल ड्रा किया है। ये इस साइड की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होता है साइन कन्वेंशन से माइनस, लेफ्ट की सभी डिस्टेंस माइनस और राइट की सभी डिस्टेंस प्लस। ठीक है ना। अब क्या किया हमने, ये कहा कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल देख लो, इसमें ये रहा ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, और ये दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्रायंगल की क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। कॉनकेव में सब बताया जा चुका है ना। आप लोग तो कॉनकेव पढ़ने के बाद ना पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देखेगा तो हो सकता है पहले कॉन्वेक्स से देखे, वो अलग बात है, लेकिन जो सामने पढ़ रहे हो तो कॉनकेव आप लोगों ने पढ़ा है, इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें जो देखे हो वही इसमें है। ठीक है ना, तो चलते हैं। जितना स्पीड बढ़ा सको इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी कह दो, क्यों इक्वल हैं, ईच अब एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन एंगल दोनों में है। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर, ए डैश बी डैश सी, सिमिलर का ये साइन है। देन जब सिमिलर हुए तो परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपान बी डैश सी, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसका परपेंडिकुलर अपान इसका परपेंडिकुलर, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस अपान छोटे वाले ट्रायंगल का बेस। सिमिलरली ट्रायंगल क्यू आर एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर। अब इसको अभी दिखाने की जरूरत नहीं, उसी बहाने से। अब इसमें भी तो क्यू आर अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू आर एफ अपान बी डैश एफ। जिस तरीके से वो ट्रायंगल सिमिलर थे उसी तरीके से ये भी, और जिस तरीके से उसमें परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर बेस अपान बेस किए उसमें भी कर दिए। बट यहाँ पर क्यू आर जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होता है। एग्जाम्पल ले लो, रेलवे लाइन, कहीं होता होगा कि वहाँ पटरी का डिस्टेंस कम रहता है, हैं कहेंगे यहाँ कम अधिक है, वहाँ कम है और कम, ऐसा कुछ नहीं है। क्यू आर इक्वल टू ए बी, तो क्यू आर के बदले ए बी लिख देते हैं, तो जैसे ही ए बी लिखेंगे देन क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं,
ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू आर एफ अपान बी डैश एफ। अब ये इक्वेशन सेकंड देखो, अच्छे से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को देखो, जाग गए हो तो, सो रहे हो तो अलग बात है। यहाँ पर लेफ्ट साइड, हाँ, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट, इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट सेम है, तो राइट को भी सेम कर दो, ठीक है। लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट राइट इक्वल बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू आर एफ अपान बी डैश एफ। यहाँ पर एक कंडीशन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, याद हो शायद, अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। यदि अपर्चर को बहुत छोटा माना जाए तो आर और पी क्लोज में हो जाएंगे, आर और पी वैसे पहले से क्लोज में हैं, पर अपर्चर को और छोटा मानेंगे तो और क्लोज हो जाएंगे। कुछ लोगों तो आर और पी एक जगह है होगा, कुछ लोग यहाँ तक कि ऐसा तक की होंगे कि पहले पी लिखे रहे होंगे तो उसको आर बना दिए होंगे और पी को नया बनाए होंगे। सुनना, यदि ये अपर्चर को बहुत छोटा कर दिया जाए तो जो आर पॉइंट है वो पी के बहुत नज़दीक आ जाएगा, तो जिसको आप आर 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 चिल्ला रहे हो तो पी बोल देना, है ना। लेकिन ये कह देना कि अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। ये कंडीशन यदि कोई अप्लाई ना करे तो नहीं प्रूव कर पाओगे फिर, है ना। इफ अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, लिखो इफ अपर्चर ऑफ द मिरर is very small, then RF equal to PF। Therefore RF के बदले क्या लिख देंगे अब, तो लिख दो BC अपान B डैश C इक्वल टू PF अपान B डैश F। अब जब आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो यहीं पर समस्या हो जाती है। फिर क्या होता है, जब पूरे डिस्टेंस को मैनेज करना है ना, यानी आप लोग हो सकता है मैनेज करना ना जानते हो, है ना, मैनेज साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। देखना, हमने ये कहा है आप लोगों से, पूरे डिस्टेंस को किस में चेंज करना है, पी के टर्म में। किसके टर्म में, पी के टर्म में। ऐसा उसको लिखो कि पी आना चाहिए। देखते हैं कौन बताएगा। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी से सी तक का डिस्टेंस। यहाँ देखोगे भी कि डायरेक्ट वहाँ से बोले दे, कल वाला ना बता दो, आज का डायग्राम देखो। यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। बी सी को क्या लिख सकते हो, हाँ, पी के टर्म में। अभी हम खुशी से बोलवाते हैं, अच्छे सोच समझ के आंसर देना, बिल्कुल बता सकोगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, सुन रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो 5 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो क्या करने पर आया, किसका किसका, 5 का 4 का, तो 5 बोले तो पी बी ये होगा। ये लोग माइनस माइनस चिल्ला रहे हैं। आखिर हमको 20, आखिर बी से सी तक का डिस्टेंस होना चाहिए, बी से। तो यदि हम पी बी और पी सी को देखो ना डायग्राम में, पी बी और पी सी को ऐड कर दें, पी बी और पी सी को, तो आएगा बी सी कि ना आएगा। तो लिखो पी बी प्लस पी सी,
अब बी डैश सी के बारे में सोचो, किसी में प्लस करने पर आता है, किसी में माइनस करने पर आता है, ये मत सोचो कि हर बार वही आ जाएगा। अब बी डैश सी के बारे में सोचो, बी डैश सी तो पी सी माइनस पी बी डैश, देखो तो पी सी में से पी बी डैश को माइनस कर दो, पी सी में से पी बी डैश को माइनस कर दो, तो कौन बचेगा? एफ सी, बी डैश सी कहाँ अब है? हाँ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मालूम है आपको? नहीं सर, कहते हैं ए बी डैश का करना है ना। अरे हमको बी डैश सी चाहिए, बी डैश सी। हाँ, बी डैश ही चाहिए। हाँ, तो पी सी में पी बी डैश को माइनस करवा रहे हैं, पी बी डैश। अरे ले ये है पी और ये बी डैश और ये सी। आपको इतना पता है और इतना पता है, ये है 10 और ये है 6, तो ये कितना होगा? कैसे, किसमें किसको? तो 10 मीन्स 10 किसकी? हाँ, और 6 मीन्स, तो क्या फाइनल क्या हुआ? इक्वल टू, सब उल्टा सीधा बता रहे हो। फिर से बोलो, क्या क्या कि बी डैश सी कैसे आएगा? हाँ, तो क्या लिख दें हम? पी सी माइनस पी बी डैश। जो पढ़ेंगे तो सोचेंगे सामने वाले बच्चे कितने कमजोर हैं। बी डैश एफ, बी ऐसे बी डैश एफ की बात करो, बी डैश एफ, बी डैश एफ, पी एफ माइनस पी बी डैश, ये है पी, ये एफ, ये बी डैश है। हमको किसकी जरूरत है? बी डैश एफ की। किसकी जरूरत है? तो पी एफ में पी बी डैश को माइनस कर देते हैं, पी एफ माइनस पी बी डैश। और ये लाइन, इसके बाद ये लाइन लिखना ही आप लोगों के लिए टेढ़ी खीर जैसे लग रहा है। क्या दिक्कत है, आप सोच लो जल्दी से। सर वहाँ पे बी डैश एफ ना फाइंड करना है, तो पी से ही जो करता है, आर से नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, उस दिन को भूल गए कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। साइन कन्वेंशन में क्या कहा गया था? पूरी की पूरी डिस्टेंस को किसके कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। हम इसीलिए न वो कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करते? इसीलिए कहते हैं कि हर स्टेप को याद रखो कि इसके पीछे क्या बताया गया है। हैं, कोई कहता है उधर से इसी में क्यों प्राण दे रहे हैं? अरे मेजर करने, साइन कन्वेंशन का रूल है कि हर डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करना होता है? पी से। इसलिए पी 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 सब में ला रहे हैं, और कोई तरीका भी नहीं है, है ना। पर यदि किसी में है भी तो रूल क्या कहता है कि पूरे डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करना है? पोल से। अब बताओ, इन सब की वैल्यू डायग्राम में दिख रहा है। पीवी कितना है? देख देख कर बोलो एक बार सब लोग, पीवी है, सबको दिखता भी नहीं है। पीवी क्या है? माइनस यू। पीबी डैश क्या है? पीएफ कितना है? और पीसी कितना है? उन्हीं सब वैल्यू को यहाँ रख दो। रख दें क्या और कुछ सोचना है अभी? हाँ, माइनस यू प्लस आर, और यहाँ आर माइनस भी, और यहाँ एफ
अपान एफ माइनस भी। यहाँ तक पहुँच गए, सब की सब वैल्यू रखें और कुछ नहीं किए। अब क्या करने वाले हैं, आप लोगों को पता है कि मिरर इक्वेशन में केवल 3 क्वांटिटी होती है, यू भी एफ, है ना। यू भी एफ 3 ठो का रिलेशन होता है मिरर इक्वेशन, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि एक चौथा भी डिस्टर्ब कर रहा है। यू भी एफ के साथ साथ इसमें आर भी है, तो आर को हम चेंज कर देते हैं एफ में, तो आर का चेंज होता है 2f, आर का चेंज होता है, ठीक है ना। 100 का चेंज 2 ठो 50 होगा कि 100 का चेंज 50 भर होगा, क्यों? तो आर का चेंज क्या होगा 2f, तो आर के बदले क्या लिख दिया जाए 2f, तो लिखो माइनस यू प्लस 2f अपान 2f माइनस भी एफ अपान एफ माइनस भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस यू एफ यू भी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2vf इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस vf। ये लीजिए, LKG पढ़े होंगे तो इंटू तो बन जाएगा, माइनस यू एफ और माइनस माइनस प्लस यू भी 2f स्क्वायर माइनस 2vf और ये 2f स्क्वायर माइनस vf, ये इसको इससे उड़ा दो, माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल टू, देखिए ये 2vf उधर जाके प्लस और ये माइनस vf है, ये है माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल टू vf। यहाँ तक पहुँच रहे हो? बिल्कुल सर। अब हम दोनों साइड यू भी एफ से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग यू भी एफ ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग यू भी एफ ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग यू भी एफ ऑन बोथ साइड, तो माइनस यू एफ अपॉन यू भी एफ, यू भी अपॉन यू भी एफ, भी एफ अपॉन यू भी एफ, वी एफ को वी एफ से, यू भी को यू भी से, यू एफ को यू एफ से, माइनस 1 अपान भी प्लस 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू। कितना आसानी से आंसर आ रहा है। हाँ, तो 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान भी हैं। कहाँ पर हैं? ये 2f स्क्वायर है माइनस vf, ये स्क्वायर है, वो ई कहाँ से आ जाएगा ये, ठीक है ना। 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी, दिस इज मिरर इक्वेशन। दिख रहा है? कुछ कट तो नहीं रहा है? जी, इस प्रकार नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।